हम कहाँ बैठे हैं? मानव अस्थियों के ऊपर बैठे प्रयागराज में। ओके। अतल वितल सुतल तलात रसातल महातल पाताल भूलोक भूलोक स्वलोक महालोक जनक तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले जितने भी साधु संत हैं, वह सभी इस महाकुंभ में आते हैं। क्या होगा? दुनिया कहेगी कि क्या पाप धुलता है? हाँ, क्या पाप सच में धुलता है? पाप धुलता है। ओके। गंगा गंदी हो गई। जो हिमालय पे अपनी तपस्या पूरी कर रहे हैं, वो हिमालय से आए हैं। ये हमारे जो अध्यात्म है, हाँ, इसका 99.9% लोग नहीं जानते इस रिचुअल्स को, बिल्कुल। और हम लोग नहीं बताते। और मान लेते हैं अब किसी को 100, 200, 500 आत्मा रखने का मन है, तो यहाँ तो करोड़ों आत्माएं पड़ी है। जितनी आत्मा रखनी है उतनी आत्मा दोनों पॉकेट में झोले में भर के ले जाओ। नहीं है। हमारे राम ने सिर्फ अजय बिष्ट नामक एक व्यक्ति के ऊपर ऐसे बिटिया उंगली रख दिया, आज वो योगी आदित्यनाथ बन बैठा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू महाकुंभ। एंड ये महाकुंभ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये 144 साल के बाद आने वाला ये कुंभ है। मतलब ये कुंभ रेयरेस्ट इवेंट है इस टाइम का। मतलब आई थिंक ये रेयरेस्ट इवेंट है जो हम जैसे जो बहुत ही लकी इंसान इसे मतलब विटनेस करने के लिए आए हुए हैं। तो आज मैं आपको महाराज जी से इस इवेंट में शाही स्नान वाले दिन क्या होता है आज हम वो जानेंगे। तो गुरुजी प्रणाम। तो आज हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ये जो शाही स्नान है उस शाही स्नान में होता क्या है। शाही 2 शब्दों से बना है, सा अन और है। ओके। इस संसार में ईश्वर ने जो वैभव दिया है, वैभव को ही शानो शौकत से लोग देखते हैं। भगवान शंकर ने सोने की लंका बनाई थी। वो एक योगी है, योगियों के ईश्वर है, योगेश्वर है। हाँ। एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जहाँ शिव और पार्वती राजा और रानी के रूप में विद्यमान है। बिल्कुल। उसी तरीके से इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस भूलोक में मंडल होते हैं, अलग अलग मंडल होते हैं। आपको समझने के लिए अलग अलग मंडल और परमंडल बने हैं। ओके। तो उसी तरीके से सभी अखाड़ों में एक परंपरा है मंडलेश्वर बनाने की, आचार्य बनाने की, श्री महंत बनाने की। ओके। ये परंपरा है। तो होता क्या है, आप लोग शाही स्नान का सिर्फ एक रूप देखते हो। वह क्या देखते हो कि सभी अखाड़ों के संत शाही ठाट बाट सोने के सिंहासन पे बैठ करके स्नान को जा रहे हैं। आज ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, पहले हाथी और घोड़े पे जाते थे। इस बार भी हाथी और घोड़े, ऊंट एक्चुअली। हाथी घोड़े और ऊंट, हाँ। ये सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या कि पिपा पुल है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से शाही स्नान में हाथियों के रथ परमिटेड नहीं किए जाते हैं, तो उसकी जगह वो ट्रैक्टर ने ले लिया है। लेकिन उसके ऊपर चांदी के सोने के तख्त रखे हुए हैं। हाँ हाँ। अब आप इसके पीछे, इस संसार में लोगों की सोच है कि साधु तो बड़ा, गांव में जो भिक्षा मांगने गए, हाँ। हर साधु की शुरुआत एक भिक्षुक बन के होती है। हर साधु की शुरुआत ओके एक भिक्षुक के तौर पे होती है। आज लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहा है। हाँ हाँ। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ ने उस जमाने में नेपाल नरेश को हटा करके एक साधारण से मिट्टी के इंसान को, जो गोरखा जनजाति से बिलोंग करता था, उसे राजा बना दिया। ध्यान देके देखना। ओके। तो जो आज आप गोरखा जनजाति जो आर्मी में है, जो दुनिया की सबसे बेस्ट लड़ाका सेना मानी जाती है, जब नेपाल में योगियों के तपस्या करने पर रोक था, उसके राजा को हटा करके एक साधारण से इंसान को मिट्टी के पुतलों की सेना बना करके उन्होंने उसे राजगद्दी पे बैठा दिया। ध्यान देना, जब दुनिया ने
साधुओं के सामर्थ्य को चैलेंज किया, तो फिर आप देख लो पूरी दुनिया में जो देश हैं, जिस देश की जनसंख्या 25 करोड़ है, ऐसे कितने देश होंगे। वैसा ही हमारे हिंदुस्तान में एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। आज 10 सालों से 7-8 सालों से दूसरा टर्म है योगी जी का, वह राजा की तरह वो ही तो राजा बैठे हैं। की तरह बैठे हुए हैं। तो 2013 में आप एक परिकल्पना कर लीजिए, 12 में एक परिकल्पना कर लीजिए, जहाँ इसी हिंदुस्तान में लोग संतों को गाली देते थे, वहीं दुनिया का हर देश आज एक भगवाधारी कपड़े में पहने हुए एक योगी को देख रहा है, बिल्कुल। और जो इस तरीके से शासन कर रहा है। तो ये शासन कौन करा रहा है? वह ईश्वर करा रहा है। यह सामर्थ्य किसका है? लोग कहते हैं कि उस ईश्वर को आने की जरूरत नहीं है। हमारे राम ने सिर्फ अजय बिष्ट नामक एक व्यक्ति के ऊपर ऐसे बिटिया उंगली रख दिया, आज वो योगी आदित्यनाथ बन बैठा है। उत्तर प्रदेश का वो राजा है और दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था चलाने वाला शासक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसी तरीके से देख लीजिए, इस हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे, आर्यावर्त भरतखंड में अतल वितल सुतल तलात रसातल महातल पाताल भूलोक भुवलोक स्वलोक महालोक जनक तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले जितने भी साधु संत हैं, वह सभी इस महाकुंभ में आते हैं। इस महाकुंभ में आते हैं और उनकी शोभा में, उनके प्रतिष्ठा में कालांत बहुत समय से बहुत कालों से चली आ रही परंपरा है, जब राजा अपना राज सिंहासन अपने गुरुओं के लिए खाली कर देता था। जब महाकुंभ होता था तो जो राजा का सिंहासन होता था, जो राजा का तख्त और ताज होता था, वह पहन के वह जाते थे। इसके पीछे एक दूसरी भी कहानी है। जब तीर्थराज प्रयाग में लोग स्नान करने आते हैं और अपने पाप धोते हैं, तो आपको ये लगता होगा, दुनिया कहेगी कि क्या पाप धुलता है? हाँ, क्या पाप सच में धुलता है? पाप धुलता है। ओके। अब देखो तीर्थराज प्रयाग में पाप कैसे धुलता है, कैसे? और तीर्थराज प्रयाग का पुण्य पुनः कैसे बढ़ते जाता है। जब तीर्थराज प्रयाग में लोग पाप धोते हैं, तो आप देखना गंगा हमेशा एक विषय बनी रहती है। गंगा गंदी हो गई। हाँ। आपके मन में भी ये डाउट्स आएगा कि गंगा गंदी हो गई, इसमें नाले बह रहे हैं, इसमें लोग ऐसा ऐसा गंदगी बहा रहे हैं, तो क्या सच में गंगा गंदी होती है क्या? तो इसका जवाब है, गंगा गंदी नहीं होती है। गंगा आपके पाप को भी धोती है। अब वो कैसे धोती है, ये पूरा वैज्ञानिक रीजन है। ओके। और आपके समझने के लिए उसे सरल शब्दों में बता देते हैं। पूरी दुनिया की एकमात्र नदी है, हाँ, जिसका पानी नहीं सड़ता है। बिल्कुल। और जिस जिस जगह के पानी नहीं सड़ते हैं, आप ध्यान देना, उन सभी जगहों पे कहीं ना कहीं उसका नाम गंगा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब इसके पीछे एक साइंस है, जिसे आप साइंस कहते हो, विज्ञान कहते हो, हम उसे एक अध्यात्म कहते हैं। गंगा में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो गंगा में कीड़े नहीं जन्म लेने देता। बिल्कुल। वह तत्व कौन सा है? हम उसी तत्व को अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत। उसी तत्व को हम अमृत कहते हैं, जो गंगा के तत्व को जीवित रखता है। और क्या होता है, हर 12 वर्ष बाद गंगा गंदी हो जाती है, मलिन हो जाती है, क्योंकि 12 साल में लोगों ने उसमें गंदगी डाले ना, हाँ, अपने पाप डाले ना, तो गंगा का पानी बह के कहाँ जाता है बताओ? गंगा का सारा जल बह के कहाँ जाता है? समुद्र में। तो क्या समुद्र उस जल को रखता है क्या अपने पास? नहीं, क्योंकि समुद्र ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, तो ये वापस फेंक देता है। कहाँ फेंक देता है? किनारों पे। नहीं, तो फिर भी समुद्र में नहीं रहता। नहीं रहता।
अब आप पहुंचे, ध्यान दो, माउंटेन्स में नहीं, ग्लेशियर बन गए। कहीं नहीं। आपने जो गंगा में पाप धोए, हाँ वह पाप समुद्र में गया। हाँ, समुद्र का जल खारा होता है कि मीठा होता है? खारा होता है। तो आप इस चीज को ऐसे नोटिस करो कि जो बरसात का जल होता है वह खारा तो होता ही नहीं है। अगर समुद्र के पानी से बारिश बना है तो उस पानी को खारा होना चाहिए। हाँ। क्या खारा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? तो जितने हमने पाप धोए, जो जल समुद्र में बह के गया उसमें तो हमने पाप धोए थे, तो वह पाप भी तो दह के गया। अब आप ध्यान देना, वह पाप बादल बन गया और बादल बन के फिर खेतों में बरसा ओके। और खेतों में वो अन्न की शक्ल ले लिया। वर्षा पे ही ना भारत की खेती निर्भर है। बिल्कुल। और वो अन्न बन के आपके थाली में फिर से पहुंच गया। तो आपका पाप आप तक पहुंचने के लिए एक जर्नी तय किया। अब आप पापी नहीं होना चाहते हो फिर से, आप क्या करोगे? तो इसीलिए हम लोग प्रतिदिन स्नान करके भोजन बनाते थे। पहले के घर में रिचुअल्स थी और वह भोग पहले भगवान को लगाया जाता था, क्योंकि जो खाना भगवान खा लेंगे उसमें तो पाप रहेगा ही नहीं। अब आप ध्यान देना, जितने भी तीर्थ होते हैं लोगों ने उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया धीरे धीरे, क्योंकि उस तीर्थ का पुण्य समाप्त हो गया। लेकिन जब संत कल निकलेंगे तो आपको सिंहासन पे चल रहे संत तो दिखेंगे। आप लोगों के लिए बड़े सोच का विषय होगा। लेकिन जो पैदल चल रहे संत होंगे उनको आप नोटिफाइड नहीं कर पाओगे। उन संतों के बीच में कुछ विशेष संत जाते हैं जो हिमालय पे अपनी तपस्या पूरी कर रहे हैं। वो हिमालय से आए हैं, ओके। जो गंगा को पाप विमुक्त करने, जो जिन्होंने अपनी सारी तपस्या की है, वह हाथ में से जल लेते हैं और संकल्प करते हैं कि मैंने जो भी पुण्य किया, जो भी तपस्या की है, माँ गंगा मैं वह सब तुम्हें समर्पित करता हूँ। तो जो आपने पाप धोया था, हाँ। और संत गए तो गंगा माँ ने उनके पैरों को धोआ और उनकी जटाओं को धोआ और उन्होंने अपना पुण्य गंगा जी में समर्पित कर दिया। आप यहाँ पुण्य लेने के लिए आए हो, आप पाप मुक्त होने के लिए आए हो। यहाँ जो संत आए हैं, जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, वह क्या करने जाएंगे गंगा में? अपना पुण्य देने। तो जो लेने आया है, गंगा माँ उसे ज्यादा प्यार करेगी कि जो देने आया है उसे। जो देने आया उसे। तो शाही स्नान जो करने जाते हैं जो संत, उनमें जो राजा का जो सिंहासन है वो तख्त ताज पे उनका प्रतिनिधि बैठा होता है। ओके। वो प्रतिनिधि बैठा होता है। जो बड़े जो दिव्य संत हैं जो हिमालय से आए हैं, वह नंगे पैर चलते हैं गंगा जी और अपना सारा संपूर्ण पुण्य गंगा जी में समर्पित कर देते हैं। उसके बाद और भी बड़े सारे रिचुअल्स हैं। ओके। गंगा जी में हिमालय से लाई हुई अमृत तुल्य संजीवनी औषधियां भी अखाड़े जब पूजा करने जाते हैं तो आपको लगता है कि वो सिर्फ पूजा करने गए हैं। वो अपने अपने देवता को लेके जाते हैं, कलश लेके जाते हैं। उस कलश में पूजा सामग्री के साथ वह क्या लेके गए हैं, ये तो आपका विषय नहीं ना है। उस कलश में वो अमृत वाला पानी नहीं, उसमें अलग अलग तरीके की औषधियां ओके से वो अपने देवता की पूजा करते हैं। और कुछ विशेष संत जो हिमालय से आए हैं, जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो हिमालय से माता गंगा के लिए कोई भेंट लेके आते हैं। अच्छा। क्योंकि हम माता के पास आए हैं तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं। तो जो उनके जीवन का जो सबसे दुर्लभ पार्ट है, हाँ। वह उस समय संगम के उस विशेष मुहूर्त में हाँ। वह नदी में विसर्जित करते हैं।
ओके। और भी इसके बाद अलग अलग अखाड़ों के महाकुंभ चल रहा है। इसमें रात्रि में कुछ विशेष रिचुअल्स होते हैं, सब कुछ कैमरे के सामने नहीं किया जाता। आज दुनिया में सबको जानना है, कैमरा है उसका एक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानना है। हाँ, हाँ। लेकिन आज भी हमारे जो अध्यात्म है हाँ, इसका 99.9% लोग नहीं जानते इस रिचुअल्स को, बिल्कुल। और हम लोग नहीं बताते। और हम आपको क्यों बताएं? आपको एक विषय बता दिया, आप उसके ऊपर एक नया किताब लिख डालोगे और बोलोगे तो मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद रिसर्च किया, और जो उसका बेस है, जो उसका सोर्स है, आप उसे बदल दोगे। जैसे आज टीवी पे कोई कुछ भी आ रहा है, कोई कितना बड़ा भी तांत्रिक बन जा रहा है, कुछ भी कर रहा है पाखंडबाज, इसके पीछे भी जो सबसे बड़ा मूल कारण है कि उन्हें रोकने वाला कौन है। अब मैं तो न्यूट्रल पढ़ा हूं ना, मेरे गुरु ने बोल रखा है कि कोई कुछ भी करे उससे तुम्हें क्या पड़ी। समझ में आया? तो कोई भी छोटी सी चीज बता दिया, उसी पे पूरा वो किताब लिख डालता है। हम लोग बस इतना कुछ होने के बाद, अब हम लोग तो लिखना पढ़ना जानते नहीं है बेटा, तो अब हम लिखे क्या? अच्छा गुरुजी, ये जो आप जैसा बता रहे थे कि आप वो जो सोने का वो नीचे डालेंगे पानी में, और तो जिसके पास जो सामर्थ्य है वो हाँ। भेंट देगा ना। तो आप ये बताने की चीज थोड़ी है। अगर हम कुछ भेंट देने जा रहे हैं तो हम कहाँ देंगे, कब देंगे, ये बता देंगे तब तो कुटिया है, तो वो बताने की चीज नहीं है। हर अखाड़ा हाँ, अपने अपने सामर्थ्य से तो यहाँ पे 13 अखाड़ा आए हुए हैं। 13 अखाड़े आए हैं। ओके। पहले कौन सा था? पहले कौन से अखाड़ा जाएगी? अखाड़ों सबसे पहले अटल अखाड़ा जाता है। ओके। अब इसके पीछे भी ऐसा कोई कोई लॉजिक नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। वो अलग अलग अखाड़ों ने बैठ के आपसी सहमति से ओके, समय ओके। निर्धारित कर रखा है। अच्छा अच्छा। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, बिल्कुल। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। हाँ हाँ हर अखाड़े में अलग अलग दिव्य संत हैं, हाँ हाँ। अलग अलग सिद्ध संत हैं जो उस पूरे अखाड़े की व्यवस्था को चला रहे हैं। बिल्कुल। आपको जो व्यवस्थापक दिखाई दे रहे हैं वो व्यवस्थापक नहीं है, जो अच्छा। अखाड़े को चला रहे हैं वो वह उसके- कहीं नहीं आते सामने। अच्छा। वो कहीं सामने नहीं आते, और उनको सामने आने की कोई जरूरत, नहीं है। उनको सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो सामने आ जाएंगे हाँ, हाँ। तो दुनिया जब उन्हें जान जाएगी तो व्यवस्था कैसे चलाएंगे? फिर व्यवस्था में औरत आ जाएगा। आपको दिखेगा कि फलाने अखाड़े का फलाना अध्यक्ष, फलाना सचिव, फलाना सेक्रेटरी। वो सिर्फ ऊपरी व्यवस्था, साफ सफाई, खान पान, ये जो आप एक घर चलाने के लिए जैसे व्यवस्था बनाते हाँ, हो, वैसे हाँ, इस मेला को चलाने के लिए। ओके। लेकिन इस अखाड़े को चला रही शक्ति वो कहीं दिखाई नहीं देती, वो अनविजिबल है। ओके ओके, इनविजिबल शक्तियाँ हैं। अच्छा। और वो अनविजिबल शक्तियाँ हाँ। हम लोग जैसे संतों के पास आती हैं और हम लोगों को इस कुंभ में वही अनविजिबल शक्ति लेके आती है, और फिर हम लोगों को वही अनविजिबल शक्ति वापस भेज देती है। जब हम लोगों को कोई तकलीफ होता है तो अखाड़े का व्यवस्थापक क्या व्यवस्था देगा? वो अनविजिबल शक्ति ही हमें हमारी उस कमी को दूर करती है। ओके। तो मतलब शाही स्नान में जैसा मैंने समझा है कि मतलब हम तो पाप धोने के लिए आएंगे, और जो अच्छे वो जो पहाड़ों से जो संत बहुत अपनी तपस्या कर रहे हैं वो तो अपना पाप, अपना पुण्य अर्पित करने आएंगे। अर्पित करने आएंगे। और आप जैसे जैसा आपने वो अलग से बताया था, आप बहुत वो जो सोना चांदी आप अपने जो जिसकी जो सामर्थ्य है जिसकी अपने सामर्थ्य अनुसार आप लोग गंगा जी में वो समर्पित भी करते हैं। समर्पित करोगे। हाँ। तो वो जब आप लोग समर्पित करोगे तो क्या नीचे बैठे वो जो संत है जिसके बारे में बता रहे थे? अच्छा, अब आप इसके बारे में ऐसे समझो। हाँ महाकुंभ है, हाँ। 144 वर्ष बाद का ये महाकुंभ है। हम्म। तो इसमें नागों के प्रतिनिधि भी आए हैं और गरुड़ों के प्रतिनिधि भी आए हैं। हाँ। अब जो नाग हैं वह किस लोक से आए हैं? किस लोग से? नाग लोक से आए हैं। हाँ। धरती, आप साइंस की भाषा में सिलिकॉन टू मैग्मा 7 लेयर है, जिसे हम लोग कहते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। हाँ। धरती का जो फर्स्ट लेयर है उसे आप लोग अपने साइंस के भाषा में कौन सा लेयर है? क्रस्ट। उसमें कौन कौन सा मेटल पाया जाता है?
बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। और वो सबसे कमजोर है ना लेयर, हाँ 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 उसके बाद जो 7 लेयर्स हैं, हाँ। हर लेयर्स में कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। ओके। तो हमारे सनातन के कॉन्सेप्ट में हर लेयर में जीव है। हाँ हाँ। आज का विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा, वह डिफाइन नहीं कर पाया। तो अब जो गरुड़ और नाग आए हैं, तो जो गंगा जी में समाहित किया जाएगा, वह हम अपने देवता को बुलाते हैं और हम जिसके निमित्त दे रहे हैं वो वहाँ चला जाएगा। वो अपने आप ही चला जाएगा। वो देवता हमारे कार्य करेंगे ना, जो सूक्ष्म एनर्जी है, ओके। और वहाँ चला जाएगा। जैसे आपने ये उत्तराखंड में एक तालाब है जिसके अंदर आप सिक्के डालते हो तो जमीन में चला जाता है। हाँ, कहाँ हाँ। जाता है किसी को पता नहीं चलता है। हाँ। अब आप वैसे ही समझ जाओ कि जब हम गंगा जी में वो संकल्पित करके समर्पित करेंगे तो गंगा जी के निमित्त डाला है तो गंगा जी में चला जाएगा। माता गंगा जिसे देना चाहेंगी उसे दे देंगी। ओके। अच्छा। ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हरिद्वार में गंगा जी को लोग जब डाइवर्ट करते हैं तो उसके अंदर लोगों को सोने चांदी सिक्के मिलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। उस तरीके से माता गंगा जिसको जो जो संपदा देना चाहेंगी वो तो माता गंगा का विषय है। और माता गंगा किसे क्या दे रही है तो आपको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप पाप धोने आए तो आपके पाप धुलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ओके। गारंटेड है कि आपका पाप धुल जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ हजारों संत अपनी तपस्या तो कर रहे हैं ना यहाँ हाँ हाँ। इस गंगा के रेती पे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई साधारण रेत नहीं है। अब आप इस चीज को समझो। हाँ। हरिद्वार में अस्थियां प्रवाहित की गई, वो अस्थियां हरिद्वार में गंगा में आपको रेत नहीं मिलेंगी, वहाँ पत्थर मिलेंगे। वह पत्थर यहाँ आकर के रेत हो गया। तो जो यहाँ अस्थियां डाली गई हाँ। वो अस्थियां भी तो प्रयागराज में आके रेत बन गई। हाँ हाँ। तो हम कहाँ बैठे हैं? मानव अस्थियों के ऊपर बैठे प्रयागराज में। ओके। कहाँ बैठे हैं? मानव अस्थियों के ऊपर। और मालूम है ना, हर मानव अस्थि के अंदर 20 ग्राम तो फास्फोरस पाया जाता है, यानी ऊर्जा के तत्व है। तो वह ऊर्जा इस प्रयागराज की भूमि में है ना। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जीवों की अस्थियां इस गंगा में पड़ी हैं। और सारी अस्थियों की ऊर्जा इस गंगा के जल में तो विद्यमान है। हाँ। और मान लेते हैं आप किसी को 100, 200, 500 आत्मा रखने का मन है, तो यहाँ तो करोड़ों आत्माएं पड़ी है। जितनी आत्मा रखनी है उतनी आत्मा दोनों पॉकेट में झोले में भर के ले जाओ। जो ज्यादा परेशान करता है उसके सर पे बैठा दो 100, 200 भूत प्रेत को। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये शाही स्थान में एक्चुअल में होने क्या वाला है। आप लोगों को ये वीडियो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अच्छा लगा। एंड अगर आप लोग मुझे अभी तक देख रहे हो देन आई मस्ट से गाइज यू आर जस्ट वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग मतलब यू आर वेरी मच इंथुसियास्ट ऑफ दिस रिलीजन और हमारे कल्चर के पर्पस पे आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो। सो आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल एंड या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है आप लोग अपने अपने विचार मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग मुझे अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हर हर महादेव।